Audio Jungle. झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। धनबाद सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में पुलिस गैंगस्टर और माफियाओं का गठजोड़ बन गया है और राज्य की स्थिति खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को विश्वास और भरोसा राज्य सरकार और पुलिस सरकार पर से डगमगा गया है और यह कोई संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से पैदा की गई स्थिति है। इस दौरान उन्होंने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस अनुराग गुप्ता को हेमंत सोरेन सरकार ने 2 वर्षों तक सस्पेंड रखा, उसी अधिकारी को बाद में अवैध तरीके से राज्य का डीजीपी बनाया गया। इतना ही नहीं, सेवा निर्मित होने के बाद भी सरकार ने उन्हें अवैध तरीके से सेवा विस्तार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने अमन साहू एनकाउंटर सहित अन्य अपराधियों के मामलों को उठाते हुए पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए और हेमंत सोरेन सरकार को घेरा। उन्होंने झारखंड की प्रथम और वर्तमान महिला डीजीपी तद्दासा मिश्रा की नियुक्ति को भी अवैध बताते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार और वर्तमान एसएसपी पर भी कोयले की लूट करवाने का आरोप लगाया। साथ ही वर्तमान एसएसपी प्रभात कुमार पर भगौड़ा अपराधी प्रिंस खान द्वारा वायरल वीडियो में लगाए गए आरोप का जिक्र करते हुए राज्य सरकार से पूरे मामले की जांच एनआईए से करवाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि भगौड़ा प्रिंस खान को शूटर उपलब्ध कराने वाले राहुल सिंह को सरकारी अंग रक्षक और हथियार रखने के लाइसेंस निर्गत होने के मामले की भी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एसीबी के डीजी प्रिया दुबे और उनके पति पर लगे आय से अधिक संपत्ति के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाकर जानबूझकर राज्य की कानून व्यवस्था को बिगाड़ रही है। तो आज जिस प्रकार से झारखंड जो कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज झारखंड में पुलिस, गैंगस्टर, माफिया का जो एक गठजोड़ बना, राज्य की स्थिति जिसको कह सकते हैं खतरनाक मोड़ तक। अब आम जनों की जो विश्वास जिसको कहते हैं या भरोसा सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, वो बिल्कुल डगमगाए और कोई संयोग नहीं है बल्कि इस परिस्थिति को पैदा किया गया। और इस परिस्थितियों को कैसे पैदा किया गया, मैं सिर्फ आपको स्मरण कराना चाहता हूं। आज की तारीख आप याद करिए, इस प्रदेश में आज जो डीजी पुलिस है उससे पहले अनुराग गुप्ता हुआ था। इस अनुराग गुप्ता को हेमंत सोरेन ने 2 साल तक सस्पेंड रखा। उसके बाद फिर उनको डीजी पुलिस बनाया इलीगल तरीके से। जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था कि यूपीएससी से जो सरकार ही नाम भेजती है, 4-5 नाम भेजती है, उसमें से 3 नाम शॉर्टलिस्ट करके सरकार को वापस कर देती है, उसमें से फिर डीजी पुलिस की नियुक्ति होती है। लेकिन राज्य सरकार ने कुछ भी नियमों का पालन नहीं किया और फिर उनको डीजी पुलिस बनाया। और इतना ही नहीं, जब वो रिटायर कर गए, मैंने उनकी जो अवकाश प्राप्त कर, सेवा अवधि उनकी समाप्त हो गई, तो इलीगल तरीके से उनकी सेवा विस्तार भी कर, ये आप सबके संज्ञान में है। मैं और सेवा विस्तार कर दिया, कुछ दिनों तक काम करते रहा। तो आप सबको ध्यान में है कि वो उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक मामला आया, आप सबके ध्यान में है, जब एक अपराधी का इनकाउंटर हुआ था, अमन साहू। अपराधी कुख्यात अपराधी थे,
लेकिन आज भी सवाल खड़ा है कि वो एक अपराधी की इनकाउंटर हुआ कि क्या बोलते हैं उसको, गैंगस्टर या इस प्रकार की, या संगठित जिसको कहते हैं गैंग वार टाइप। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप सबके ध्यान में उस समय काफी चर्चा का विषय बना था। एक अपराधी है सुजीत सिन्हा, वो जमशेदपुर के जेल में थे, फिर उनको पलामू जेल शिफ्ट किया गया था। बाद में फिर मीडिया में बाकी जो में बातें आई तो उनको हटाया गया। फिर बाद के दिनों में उनकी पत्नी की गिरफ्तारी होती है और अनुराग गुप्ता और रिया सिन्हा शायद नाम सबके, उनके साथ चेट भी ये काफी पुलिस महकमे में भी और बाहर में भी वो चर्चा का विषय था। उसके बाद अनुराग गुप्ता को त्यागपत्र